कोई भी एफएसएसआई रिलेटेड वीडियोस मिस नहीं हो जाए इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि एक फूड बिजनेस को किस तरीके के लाइसेंस की, किन किन तरीके के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है जब भी वो फूड बिजनेस को रन करता है। फूड बिजनेस किसी भी तरीके का हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे ट्रेडर हो, किसी भी तरीके से वो फूड बिजनेस के अंदर अगर डील कर रहा है तो क्या क्या लाइसेंस की नीड पड़ेगी, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली जो चीज है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पहली जो चीज है वो आती है फूड लाइसेंस। तो फूड लाइसेंस सभी उसके बारे में अवेयर होंगे, जिसको हम बोलते हैं एफएसएसआई लाइसेंस भी जिसे हम बोलते हैं। बेसिकली उसके पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस ये होता है फूड लाइसेंस ऑब्टेन करने का, ताकि जो पर्सन जो फूड लाइसेंस ले रहा है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ कंप्लाई कर सके। ओके, तो जो भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसके साथ कंप्लाई कर सके और जो फूड सेफ्टी जो अथॉरिटीज है उसको ट्रैक कर सके। जो हमारे जो ऑपरेटर्स, जो भी हमारे फूड बिजनेस पर्सन्स हैं उनको ऑपरेट ट्रैक कर सके, उसके लिए फूड लाइसेंस इशू करा जाता है। तो बेसिकली फूड लाइसेंस 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा हुआ है, बेसिक, स्टेट एंड सेंट्रल। डिपेंड करता है टर्नओवर के बेस के ऊपर और कुछ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ टन्स, कितने टन्स प्रोड्यूस करते हैं उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो चीजों के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने फूड लाइसेंस के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, इवन हमारे काफी सारे लेक्चर्स भी। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और पूरी जो भी हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको आप वॉच कर सकते हैं। उसके बाद इसकी अगर मैं बात करूं फूड लाइसेंस की, तो फूड लाइसेंस के अंदर जैसे हमने बताया कि 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा हुआ है। 3 कैटेगरीज जो डिपेंड करती है अलग अलग टर्नओवर के ऊपर। उसके बाद जो हमारी जो एफएसएसआई अथॉरिटीज होती है वो रेगुलेट करती है, एफएसएसआई अथॉरिटीज है वो रेगुलेट करती है फूड लाइसेंस की जो भी इशुएंस होते हैं उसके अंदर। इसके अंदर जो हमारे जो फूड लाइसेंस जो इशू करते हैं उसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, आप जाके फूड लाइसेंस को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है ट्रेड लाइसेंस। तो ट्रेड लाइसेंस बेसिकली उसका इशू करने का पर्पस ये होता है कि जो मार्केट के अंदर जो किस तरीके से चीजें इशू चल रही हैं, मतलब जो आपका जो बिजनेस है वो लीगल वे में चल रहा है नहीं चल रहा, उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए ट्रेड लाइसेंस इशू करा जाता है। ट्रेड लाइसेंस जो इशू करती है वो करती है म्युनिसिपल पार्टीज जो होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, वो इशू करती है। बेसिकली इसका सीधा सा अगर मैं फंडा बोलूं, सीधा सा अगर मैं आपको बोलूं तो ये देखने के लिए चेक करा जाता है कि कोई जो बिजनेस जो करा जा रहा है वो लीगल वे में करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। ऐसा तो नहीं कोई इलीगल एक्टिविटीज करी जा रही है, तो ऐसा ये सारी चीजें नहीं हो। उसके लिए ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड से नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस का लाइसेंस, बिजनेस रन करने का लाइसेंस, ट्रेड करने का लाइसेंस, उसके लिए बोलते हैं ट्रेड लाइसेंस। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है बेसिकली अगर मेरे कंपनी के अंदर, सबसे पहले तो अगर मेरे 10 से कम एम्प्लॉइज हैं तो मेरे लिए वो एप्लीकेबल नहीं है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जब भी एप्लीकेबल होता है जब मेरे 10 से ज्यादा के एम्प्लॉइज होते हैं। इसका पर्पज ये होता है कि जो भी मेरी कंपनी के अंदर, जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसके वेलफेयर हो सके, मतलब उसको टाइम पे छुट्टियां मिल सके, टाइम से उसको सैलरी मिल सके, उसके जो वर्किंग आवर्स है उसको ठीक करा जा सके, ऐसा तो नहीं है उसका कोई शोषण हो रहा है। तो वो सारी चीजों के ऊपर जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का एक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, ये जो प्रोवाइड करता है ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्रोवाइड करता है और ये स्टेट लॉ है, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट लॉज हैं इसके अंदर, दिल्ली का हो गया, हरियाणा का हो गया, सबके डिफरेंट लॉज है। तो स्टेट वाइज ये सारी चीजें डिपेंड करती है और स्टेट वाइज जो जितने भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, आजकल ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का भी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हर स्टेट का डिफरेंट प्रोसीजर्स है। तो अगर आपको इसके बारे में पूरी वीडियो पूरा जानना है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप आई बटन पर क्लिक करके इसके बारे में भी समझ सकते हैं। तो 4th नंबर पे हम बात करते हैं म्यूजिक लाइसेंस के बारे में। म्यूजिक लाइसेंस होता है बेसिकली पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस। जब भी आप, जैसे आपका रेस्टोरेंट है, कैफे है या होटल है, कहीं पर भी आप अगर कोई गाना चला रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी ने भी जो गाना बनाया है, जिसने भी, अगर वो आपने रिकॉर्ड नहीं करा खुद से, आपका खुद का गाना नहीं है, तो अगर आप मान लीजिए किसी का गाना आप चला रहे हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर, पब के अंदर, कैफे के अंदर, उसमें क्या होगा, आपको जब भी आप वो चलाएंगे, गाना चलाएंगे, तो आपको क्या होगा, आपको एक पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस लेना पड़ेगा जो कि इशू करता है फोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है ये। तो ये इशू करती है आपको एक लाइसेंस, जिसके अंदर आपको ये लिखा होता है, बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि जो कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट नहीं हो, मतलब कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए लाइसेंस इशू कराया जाता है। जो कि मतलब बेसिकली जिसने ये गाना बनाया उसको थोड़ी बहुत रॉयल्टीज मिलती है, उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है इसके बदले में, और वो आप अपने फिर
उसके बाद जब आप लाइसेंस लेने के बाद इस गाने को यूज कर सकते हैं। तो ये होता है पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस, जिसको आपको म्यूजिक रन करने के लिए आपको अपने पर्टिकुलर जहां पे भी आप पब्लिक एरिया में जो भी रन कर रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए होता है। 5वें नंबर पे हम बात करते हैं पॉल्यूशन लाइसेंस के बारे में। तो पॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको कोई ऐसा जैसे होटल हो गया या रेस्टोरेंट हो गया, जहां पर भी बेसिकली क्या होता है कि जहां पर भी ये कह सकते हैं हम कि जहां पर भी पॉल्यूशन ज्यादा होता है, ये गवर्नमेंट ये मानती है कि यहाँ पर जितने भी ये रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल होते हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। या मैन्युफैक्चरिंग हो गई कोई फूड लाइसेंस की, तो यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी गवर्नमेंट जब भी बोलती है कि ये मतलब जो भी स्टेट है, जिस भी स्टेट के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका लाइसेंस इशू करता है। अगर उसको उस कैटेगरी के अंदर लगता है कि वहां पर उस स्टेट के अंदर कि यहाँ से पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो आपको अकॉर्डिंगली वहां का पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको लेना पड़ेगा, जो कि स्टेट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी ये जो आपके जो किस तरीके का बिजनेस है उसके ऊपर कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर भी काफी सारी, जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे रेड कैटेगरी हो गई, ऑरेंज कैटेगरी हो गई, तो इस तरीके की कैटेगरीज होती है। इतना डीप में नहीं जाऊंगा इसके अंदर, मैं जस्ट आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके के लाइसेंस होते हैं। तो आप अपना जो पॉल्यूशन कंट्रोल का जो लाइसेंस है वो अपने स्टेट बोर्ड से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 6 नंबर पे है हमारा एनओसी। आपको एनओसी लेनी पड़ेगी फायर डिपार्टमेंट से, क्योंकि क्या होता है ना कि यार फायर डिपार्टमेंट जो आपका जो स्टेट है वो ये सोचता है कि जहां पर आपको लगता है कि यार यहाँ पर थोड़ा सा आग को लेकर, फायर को लेकर थोड़ा सा खतरा है चीजों के अंदर, तो वहां पर आपको फायर डिपार्टमेंट से एनओसी भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फायर यूज कर रहे हो तो वहां पर कहीं ना कहीं खतरा है, तो इसलिए फायर डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी पड़ती है। कुछ चीजें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका जो भी चीजें आपने किस तरीके से मेंटेन करी हुई है कि आग वाग लगने का डर नहीं है, वो सारी चीजें लेकर आपको पॉल्यूशन कंट्रोल से आप जो भी आपका फायर डिपार्टमेंट से आप एनओसी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिकर लाइसेंस के बारे में। तो लिकर लाइसेंस आप अगर आप लिकर सर्व कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में, कैफे में, कहीं पर भी आप पब में, कहीं पर भी आप लिकर सर्व कर रहे हैं, तो आपको लिकर लाइसेंस लेना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन लिकर लाइसेंस भी काफी तरीके के होते हैं, जहां किस जगह पर आप किस तरीके से सर्व कर रहे हैं उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका ठेका है तो उसका अलग लाइसेंस होता है, आप रेस्टोरेंट में अगर आप पब में सर्व कर रहे हैं तो उसका अलग तरीके का लाइसेंस होता है। तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर इसको लिकर लाइसेंस को डिवाइड करा हुआ है। अगर अब मैं टैक्स रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूं, तो आपके अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, देन इन दैट केस आपके लिए जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा और आपको जीएसटी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स की आपको ईयरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपका किसी को टीडीएस काटना है तो आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा और उसका टीडीएस काटना पड़ेगा और आपको टीडीएस उसका डिपॉजिट कराना पड़ेगा। टीडीएस के अंदर अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जेनरिक आपको बता रहा हूं कि इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या चीजें आपकी लायबिलिटी बन सकती है। उसके बाद मैं बात करूं प्रोफेशनल टैक्स की, तो आपके कोई भी प्रोफेशनल, अगर आपके स्टेट के अंदर प्रोफेशनल टैक्स जो मैटर है वो है स्टेट का, तो अगर आपके स्टेट के अंदर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है, जैसे दिल्ली के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर आपके स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है तो आपको वो देखकर आपको प्रोफेशनल टैक्स का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल टैक्स बेसिकली होता है किसके लिए, वो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको आइडिया दे देता हूं। प्रोफेशनल टैक्स इसलिए होता है क्योंकि आप स्टेट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो स्टेट अगर अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आप वहां पे जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं आप वहां पर, तो वो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आप हमारी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो उसके बदले में हमें कुछ पैसा दो, उसलिए वो प्रोफेशनल टैक्स आपको पे करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल टैक्स होता है। तो ये 3 तरीके की हमने बात करी, इनकम टैक्स, जीएसटी और प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। उसके बाद आखिरी हमारा जो बात आती है वो आती है लेबर लॉ की जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ईएसआई और पीएफ। ईएसआई जो होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अगर आपके 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए ईएसआई कंपलसरी हो जाएगा। अगर पीएफ की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो आपके लिए पीएफ कंपलसरी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। ये सारे लाइसेंस जो भी हमने डिस्कस करे वो सारे आपके लिए कब कब किस किस केस के अंदर एप्लीकेबल होंगे वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।